वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा फाइबर टू फैब्रिक, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के पार्ट सेकंड को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टॉपिक 3.4। टॉपिक 3.4 है स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, यानी कि आप जो है वो कॉटन यार्न को खुद से भी बना सकते हैं या फिर आप जो है कॉटन यार्न को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एक्टिविटी 4 है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, यानी कि थोड़ा सा कॉटन वूल एक हाथ में होल्ड करिए, पकड़िए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड, यानी कि और थोड़ा सा कॉटन को पिंच करिए अपने थंब से और 4 फिंगर दूसरे हाथ से। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, यानी कि अब जो कॉटन है उसको जेंटली जो है वो पुल खींचना स्टार्ट कर दीजिए उस कॉटन को, वाइल कंटिन्यूसली ट्यूसिंग द फाइबर्स, यानी कि वो जो फाइबर हमारा कॉटन का फाइबर है उसको कंटिन्यूसली आप लोग ट्विस्ट करते रहिए। फिगर 3.9 जैसे कि देख सकते हैं, फिगर 3.9 है मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, यानी कि इस प्रकार जो है कॉटन जैसे इसने एक हाथ में लिया हुआ है और दूसरे हाथ से जेंटली पुल कर रहे हैं तो ये हमारा यार्न बन रहा है, हमारा धागा बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आपने यार्न बना लिया या फिर आप यार्न बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि फाइबर से जो है यार्न बनाना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, यानी कि इस प्रोसेस में जो फाइबर होता है और मास ऑफ कॉटन वूल होता है उसको ड्रॉन कर लेते हैं और ट्विस्ट करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, यानी कि ये जो है वो फाइबर को टुगेदर फॉर्म कर लेता है और इसकी मदद से जो है वो यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली, यानी कि एक सिंपल डिवाइस जो है वो स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है जिसको हम लोग हैंड स्पिंडल भी कहते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज टकली। फिगर 3.10, अब मैं आपको फिगर 3.10 दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे ये डिवाइस देख सकते हैं, इसका नाम है टकली। सो गाइज, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं टकली, ये यूज़ होता है हमारे स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए। ठीक है, और देखते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, यानी कि एक और ऐसा ही हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होता है फॉर स्पिनिंग के लिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं। फिगर 3.10 में आप देख सकते हैं, ये जो फिगर 3.10 है ये यही जो हमारा आप कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग चरखा कहते हैं। जो गांधी जी थे गाइज, हमारे देश के नेशनल फादर, वो इस चरखे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जो चरखे का जो पॉपुलरिज्म है वो महात्मा गांधी के पार्ट से, क्योंकि महात्मा गांधी की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक चरखा भी आप कह सकते हैं एक पार्ट था। ही एनकरेज पीपल टू वेयर, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खाड़ी और शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड बाय मिल्स ऑफ ब्रिटेन, यानी कि वो जो है वो लोगों को एनकरेज करते थे कि वो लोग क्या करें, वो लोग क्लोथ्स बनाएं अपने होम स्पन यार्न के, जिसको खड़ी कहते हैं, और वो लोग शन इम्पोर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन की मिल्स में जो शन इम्पोर्टेंट क्लोथ बनते थे वो लोग ना लें। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खाड़ी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अ बॉडी कॉल्ड खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956, यानी कि ये जो खड़ी है इसको प्रमोट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूटेड में अ बॉडी कॉल्ड करी है खड़ी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। आगे देख लेते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन, यानी कि स्पिनिंग ऑफ यार्न की जो प्रोसेस है ये एक बड़े स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे डन की जाती है, करी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, यानी कि अब के ज़माने में ये जो स्पिनिंग की प्रोसेस है ये स्पिनिंग मशीन के द्वारा की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी कि स्पिनिंग के बाद जो यार्न्स रहते हैं, जो धागे रहते हैं, उनसे कपड़ा बनने के लिए तैयार रहते हैं। यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है,
आगे देख लेते हैं टॉपिक 3.5। टॉपिक 3.5 है यार्न टू फाइबर, यानी कि धागे से कपड़ा तक का प्रोसेस देख लेते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, यानी कि इधर बहुत सारे वेज हैं कपड़े को धागे से बनने तक लेके जाने में, ठीक है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग, यानी कि जो दो मेन प्रोसेस है वो है वीविंग एंड निटिंग। सबसे पहला प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग वीविंग। वीविंग क्या? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, यानी कि एक्टिविटी 2 में आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने ये नोटिस करा था कि जो फैब्रिक होता है वो 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज करके बनता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड अ वीविंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ये दोनों यार्न को सेट करने के लिए एक साथ टुगेदर फॉर्म मिलाने के लिए जो मतलब इन दोनों को जो ये हमारे दो ठो यार्न हैं इनको मिलाने के लिए, और जो मिलाने के लिए जब हम लोग मिलाते हैं तभी हमारा फैब्रिक बनता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वीविंग का प्रोसेस या फिर बुनाई का प्रोसेस। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रैप्स, यानी कि आप ट्राई करते हैं कुछ पेपर स्ट्रैप्स को वीव करने का, ठीक है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 है टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि आप 2 शीट ऑफ पेपर के लीजिए अलग अलग कलर की, 2 डिफरेंट कलर्स की। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, यानी कि आप एक स्क्वायर एक कट करिए जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो 30 सेंटीमीटर के फ्रॉम ईच शीट, ठीक है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन द, आगे देख लेते हैं, यानी कि आप फिर क्या करिए उस दोनों शीट को हाफ फोल्ड करिए, फिर उसके बाद ऑन वन शीट और एक उसमें से शीट में ड्रॉ करिए एज शोन एज इन द। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ लेते हैं। सो गाइज एज शोन इन द फिगर 3.12, यानी कि जैसे कि आप फिगर 3.12 में देख सकते हैं कि 2 अलग अलग कलर की शीट्स हैं। अब फिर देखिए ए पार्ट ये है, बी पार्ट फिर हमारा ये है, सी पार्ट ये एंड डी पार्ट ये, एंड ऑन अदर एज शोन इन द फिगर 3.12 बी, यानी कि फिर आप जैसे कि 3.12 के बी पिक्चर में दिया हुआ वैसे आप लोग बनाइए, ठीक है। कट बोथ द शीट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड, यानी कि दोनों शीटों को डॉटेड लाइन के साथ अलॉन्ग करिए और फिर उसको अनफोल्ड कर दीजिए, ठीक है। वीव द स्ट्राइप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स ऑफ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12 सी, यानी कि अब क्या करिए, अब एक एक स्ट्राइप्स को जो है वो वीव करिए बाय योर हैंड, और एक एक जो आपका स्ट्राइप्स है उसको वीव करिए जैसे कि आपका फिगर 3.12 के सी वाले में आपको जैसे कि दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये वीव कर रही है वैसे आप लोग वीव करिए एज शोन इन द फिगर 3.12 सी। फिगर 3.12 डी शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्राइप्स, यानी कि जो फिगर 3.12 का डी पार्ट है वो हम लोगों को दिखा रहा है कि वीविंग के बाद ये स्ट्राइप्स ऑल टुगेदर कैसी लगेंगी, ठीक है। आगे हम लोग अब टॉपिक पे थोड़ा पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, यानी कि यही एक सिमिलर मैनर में 2 सेट्स ऑफ यार्न को वूव करके एक फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग गाइस फिगर 3.13 में देख सकते हैं हैंडलूम। गाइस ये जो हैंडलूम होता है ये एक हैंड से प्रोसेस की जाती है, और जो ये हैंडलूम होता है गाइस ये हमारे फैब्रिक बनाने के ज़्यादातर प्रोसेस में होता है। जैसे कि साड़ी बनने में भी हमारा हैंडलूम की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा कारपेट बनता है उस कारपेट में भी हमारा जो है वो हैंडलूमिंग या फिर हैंडलूम उसमें होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं द यार्न्स आर मच थिनर देन 1 पेपर स्ट्राइप्स, यानी कि जो यार्न होता है जो यार्न होता है हमारा वो थिनर होता है, आप कह सकते हैं पतला होता है हमारे पेपर स्ट्राइप से भी। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स, यानी कि जो हमारी वीविंग ऑफ फैब्रिक यानी कि फैब्रिक की बुनाई, कपड़े की बुनाई जो है वो लूम्स में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया लूम्स में हमारे कुछ कारपेट्स भी हमारे बनते हैं लूम्स में, और हमारी साड़ीज़ भी जो है वो लूम्स में बनती हैं। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, यानी कि गाइस देखिए जो लूम्स होती हैं वो कुछ पावर ऑपरेटेड भी होती हैं और कुछ हैंड ऑपरेटेड भी होती हैं, ठीक है गाइस। आगे हम लोग जो हमारी नेक्स्ट मेन प्रोसेस है वो है निटिंग, इसको देख लेते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड, यानी कि क्या कभी आपने देखा है कि हमारी जो स्वेटर्स होती हैं वो कैसे निटेड होती हैं, ठीक है। इन knitting a single yarn is, आगे देख लेते हैं, a single yarn is used to make a piece of fabric as figure 3.14, यानी कि देखिए
एक जो हमारा निटिंग की प्रोसेस है, आपने कभी क्या देखा है कि स्वेटर हमारी कैसे निट होती है, ठीक है। इधर देख लेते हैं और इधर आते हैं। अ सिंगल यान, यानी कि एक सिंगल यान को यूज़ करा जाता है टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि एक सिंगल यान के धागे, एक सिंगल यान को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यान का गोला है, इस सिंगल यान को यूज़ करा जाता है एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग फिगर 3.14 में देख सकते हैं, ये निटिंग हो रही है। हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, क्या कभी आपने यान को अपने टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स से पुल किया है, खींचा है? व्हाट हैपेंस, क्या हुआ? अ सिंगल यान गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फाइबर गेट अनरैव्ड, यानी कि आपने एक सिंगल यान को पुल करा आउट कंटिन्यूसली, जो फैब्रिक रहेगा वो तब तक हमारा पुल आउट होता रहेगा जब तक गेट्स अनरैव्ड, ठीक है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फाइबर्स, यानी कि सॉक्स और कुछ और भी क्लोथिंग आइटम्स जो है वो निटेड फाइबर्स के होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, यानी कि निटिंग जो होती है प्रोसेस वो हैंड से भी होती है और मशीन से भी होती है। एक देख लेते हैं यहाँ पे पहेली को, एक आप कह सकते हैं एक इमेजिनेशन आई है, उसको एक बार सुन लेते हैं, क्या एक उसके मन में एक विचार आया, उसको पढ़ लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फाइबर्स दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर, यानी कि पहेली कह रही है कि आपने कभी ये देखा है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, कोई भी फाइबर जो कि जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं जो हमारे फाइबर से बने, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फैब्रिक्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। अब हम लोग गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइज यहाँ पे जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, और गाइज जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, यानी कि वीविंग और निटिंग जो है वो जो प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स बनाने में यूज़ की जाती हैं। These fabrics are used for a variety of clothing items, यानी कि ये जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब टॉपिक 3.6 देखते हैं। टॉपिक 3.6 है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, इसको देख लेते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन द एशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स, क्या कभी आपने ऐसा सोचा, आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि कौन से मटेरियल के क्लॉथ एशियन टाइम के लोग जो थे वो पहनते थे? इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज बार्क्स एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ, यानी कि ये अपेयर्स, ये सामने आता है हमारे कि उस ज़माने के लोग जो है वो बार्क्स या फिर बड़ी बड़ी लीव्स ट्री की और एनिमल स्किन और फर्स से अपने आप को ढकते थे, कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, यानी कि जब पीपल थोड़े सेटल और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आने लगे, उन लोगों ने सीखा वीव करना ट्विंग्स को और ग्रास को इनटू मैट्स और बास्केट में। आगे देख लेते हैं। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स, यानी कि एनिमल के फ्लीज और हेयर को ट्विस्ट टुगेदर करके एक लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे, ठीक है। दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक, यानी फिर उनको जो है फिर फैब्रिक्स में, कपड़े में उनको वूव कर देते, ठीक है। The early Indians wore fabrics made up of cotton and grew into the regions near river Ganga, यानी कि जो अर्ली इंडियंस थे हमारे वो फैब्रिक्स पहनते थे जो कि बनता था कॉटन का और जो कि ग्रो होता था गंगा नदी के किनारे। फ्लैक्स, आगे देख लेते हैं। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, यानी कि जो फ्लैक्स हमारा जो प्लांट होता है ये एक प्लांट है जो हम लोगों को नेचुरल फाइबर्स देता है। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics, यानी कि एशियन इजिप्ट में जो कॉटन है एज वेल एज फ्लैक्स जो कल्टिवेट किया जाता था नियर रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और फिर उसको यूज करा जाता था फैब्रिक कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नो, यानी कि उस ज़माने में जो है स्टिचिंग यानी कि सिलाई नहीं थी, ठीक है। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो पीपल रहते थे, जो लोग रहते थे, वो सिंपली जो फैब्रिक्स रहता था उसको ड्रेप्ड कर लेते थे
आप एक तरह से कह सकते हैं लपेट लेते थे, ओढ़ लेते थे अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेट्स ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स फैब्रिक्स वर यूज्ड, यानी कि डिफरेंट प्रकार से वो लोग जो कपड़ा रहता था उसको जो है वो लपेट लेते थे, ठीक है गाइस। सो गाइस उस ज़माने में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हमारे आप कह सकते हैं वेज थे, मेथड थे फैब्रिक को ड्रैप्स करने का, ठीक है गाइस। यहाँ पे आते हैं विद द इन्वेंशन ऑफ द स्वीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ, यानी कि इन्वेंशन मतलब कि सुई के इन्वेंशन के बाद, स्वीविंग नीडल के इन्वेंशन के बाद पीपल ने जो है वो कपड़े को सीलना स्टार्ट कर दिया फैब्रिक्स के टू क्लोथ्स बनाने के लिए, ठीक है। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, यानी कि सिले हुए कपड़े जो हैं वो मैनी वेराइटेशन में आने लगे सिंस देयर इन्वेंशन, ठीक है। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट एवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि आज भी हमारा अमेजिंग टुडे है कि साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन ये कुछ ऐसे अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक रहते हैं, ठीक है, जो कि सिले हुए नहीं रहते हैं। आगे देख लेते हैं। जस्ट एज देयर is a large variety in a food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing items, यानी कि जैसे एक लार्ज वैरायटी रहती है, जैसे एक लार्ज वैरायटी है हमारे कंट्री में या फिर ऑल ओवर कंट्री में फूड्स की, वैसी एक लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट करती है फैब्रिक्स की भी, कपड़े की भी, क्लोथिंग आइटम्स में, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस जिससे हमारा फैब्रिक्स बनता है। सबसे पहले कॉटन रोल्स होते हैं, फिर उनको गिनिंग करते हैं तो फाइबर बनता है, फिर फाइबर से फिर स्पिनिंग, देन यार्न, और यार्न के बाद निटिंग और वीविंग होता है, तब जाके हमारा फैब्रिक बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं जो कि इस चैप्टर में बार बार पूछे गए हैं और ये थोड़े इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, पढ़ लेते हैं। कॉटन वूल, फैब्रिक, ये सब की गाइस आप लोग स्पेलिंग याद करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। की वर्ड्स है जैसे कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, हम लोगों ने जो है वो कीवर्ड्स तो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी, तो समरी को भी पढ़ लेते हैं जिससे हम लोगों को ये हो कि चैप्टर हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, हम लोगों को सिर्फ एक्सरसाइजेस पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है इसका, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर, यानी कि एक वैरायटी हमारे क्लोथिंग मटेरियल में है या फिर फैब्रिक में है, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, पॉलिस्टर हो गया। आगे हम लोग और समरी को देख लेते हैं। फैब्रिक और सेकंड वो हमारी समरी है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बनते हैं, जबकि जो यार्न्स होते हैं वो हमारे फाइबर से बनते हैं। नेक्स्ट हमारी समरी का पॉइंट है वो है फाइबर्स आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि जो फाइबर होता है वो या तो नेचुरल हो सकता है या तो सिंथेटिक हो सकता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर, यानी कि कॉटन हो गए, वूल हो गए, सिल्क हो गए, जूट हो गए, ये हमारे कुछ नेचुरल फाइबर हैं। वाइल नाइलॉन एंड पॉलिस्टर, नाइलॉन और पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि नाइलॉन और पॉलिस्टर हो गए, ये हमारे जो है वो सिंथेटिक फाइबर हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारी समरी का, वो है फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि फाइबर जैसे कि कॉटन और जूट हो गए ये प्लांट्स आते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से आते हैं। और गाइस देख लेते हैं हम लोग अपना 5th नंबर का समरी, वो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि जो प्रोसेस जिससे कि यार्न जैसे कि फाइबर से यार्न बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। लास्ट हम लोग समरी का पॉइंट देख लेते हैं, वो है फैब्रिक फॉर्म्स फ्रॉम यार्न इज़ मेड अप बाय वीविंग एंड निटिंग, यानी कि फैब्रिक जो है यार्न से बनता है बाय वीविंग और निटिंग से, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में जो है वो हम लोगों ने आप लोगों को पूरी समरी और पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन कर दी है। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइजेस और कुछ भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो वेदर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।